नमस्कार बच्चों, आओ फिर से दिया जलाएं। इस कविता में फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम मंजरी इस पाठ्य पुस्तक से पाठ नंबर 21 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है आओ फिर से दिया जलाएं। आओ फिर से दिया जलाएं यह एक कविता है और इस कविता का यह सेशन नंबर 2 है। इस कविता के कवि है अटल बिहारी वाजपेयी। कवि अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने इस कविता के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आने वाली कठिनाइयों से निराश न होकर अपने लक्ष्य को तय करने के लिए और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील प्रयासरत रहने की प्रेरणा दी है। बहुत ही सुंदर यह कविता है। अब इस कविता के कुछ पद्यांश को काव्यांश को हमने इसके पहले सेशन में देखा था। अब इसके अगले पद्यांश को हम इस सेशन में देखेंगे। कविता का अगली पंक्तियां हैं। हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाए, आओ फिर से दिया जलाए। अब देखिए, कवि कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा आए हुए कठिनाइयों का, समस्याओं का सामना करते आगे बढ़ना चाहिए। हमें कभी भी नहीं रुकना है। जिस प्रकार से दिया, यहाँ पर दिया का प्रतीक के रूप में वर्णन करते हुए, उदाहरण देते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से दिया के अंदर जो तेल होता है, बात क्या करती है, उस तेल को पूरे एक एक बूंद का निचोड़ करके अपने आप को जलाकर दूसरे के जीवन में जो अंधेरा छाया है, उस अंधेरे को नष्ट करते हुए प्रकाशित करती है। तो उसी प्रकार मनुष्य को भी क्या करना है, अपने जीवन में जो कुछ संघर्ष युक्त जीवन है उसे डरकर हारकर बीच में नहीं रुकना है, बल्कि उस कठिनाइयों में भी हमारे ध्येय की तरफ, लक्ष्य की तरफ, हमारे सपनों की तरफ आगे बढ़ना है। उसके लिए मनुष्य को अपने जीवन में लक्ष्य, सपने तय करना बहुत ही जरूरी होता है। अब कवि कहते हैं कि जिस प्रकार से देखो, सूरज कभी भर दोपहर में, कभी ऐसा हमने देखा है कि अंधेरा छाया हुआ है, नहीं, तो यह भी असंभव बात है। कवि कहते हैं कि भर दोपहर में सूरज के किरणों सारे संसार पर प्रकाशित होने पर कभी भी अंधेरा सारे विश्व पर नहीं छाता है, तो यह असंभव बात है। उसी प्रकार मनुष्य को भी उनके जीवन में जो असंभव रूपी कठिनाइयां, समस्या आती है, उनको क्या करना है, प्रयत्न करके अपने इच्छा शक्तियों के द्वारा मार्ग निकालकर, उन समस्याओं का समाधान निकालकर आगे बढ़ना है। नहीं तो क्या हो जाएगा, दिन में सूरज की परछाई हार जाने के समान है, अर्थात असंभव बात संभव करके करने के समान है। तो मनुष्य, हमने अब तक देखा है मनुष्य के, आज हम बहुत सारे ऐसे इतिहास में उदाहरण है कि जिन बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना करके असंभव बातों को संभव करके दिखलाए हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण अगर हमारे सामने देखते हैं कि खेल जगत में होता है, वैज्ञानिक जगत में होता है, साइंटिस्ट होते हैं। अब्दुल कलाम का उदाहरण हम ले सकते हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के बावजूद भी कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने जो पद अपने जीवन में, पद के, यशस्वी पद के या ऊंचाई के शिखर पर जो पहुँचे हैं, वह असंभव कार्य को संभव करके ही उन्होंने दिखलाया। अब कवि आगे कहते हैं कि हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। पड़ाव का अर्थ क्या होता है कि ठहरने की जगह। अब देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है, यौवन अवस्था में मनुष्य के अंदर बहुत शक्ति होती है, बहुत उसका स्वास्थ्य भी तो अच्छा होता है और जोश होता है, उत्साह होता है, और वह अपने जीवन में लक्ष्य तो
आगे बढ़ने का प्रयास करता है। लेकिन अगर कोई भी छोटी छोटी सफलता उसको अगर मिल जाती है, छोटी छोटी मंजिल उसको मिल जाती है ना, तो उस छोटे छोटे सफलता में वो खुश हो जाता है और रुक जाता है। लेकिन कवि कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। उन बड़े बड़े लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए, बड़े बड़े सपनों तक पहुंचने के इस मार्ग में अगर छोटी छोटी सफलता मिलती है तो उन छोटी छोटी सफलताओं में तुम खुश मत हो, मत रुको उस सफलता तक। तुम्हें उससे भी ज़्यादा सफलता हासिल करना है, उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े सपने तुम्हारे होने चाहिए। लेकिन मनुष्य के जीवन में क्या होता है, कवि कहते हैं कि हम पड़ाव को समझे मंजिल। पड़ाव का अर्थ हमें यहाँ पर लेना है कि सफलता मिलने पर हम उस ठहरने की जो जगह होती है, हमें लगता है कि चलो अभी हम सफलता मिल गया, हमें थोड़ी छोटी बड़ी नौकरी मिल गई है, 2 वक्त का खाना मिल गया है, आज का हमारा वर्तमान समय अच्छा जा रहा है, कल के बारे में कल देखेंगे। तो हम क्या करते हैं, उस सफलता में खुश हो जाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं। तो वही पड़ाव को हम मंजिल समझ लेते हैं। तो कवि कहते हैं कि मत ऐसा करो, हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। और उस छोटी छोटी सफलताओं में खुश होकर हम अब हमारे लक्ष्य को भूल जाते हैं और वहां तक पहुंचने का जो प्रयत्न होता है हमारा, वह हम नहीं करते। तो यहाँ पर कवि कहते कि लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। दूसरी पंक्ति में कवि कहते कि लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल। तो हमारा जो इतना बड़ा सपना था, इतना बड़ा उद्देश्य था हमारे जीवन का, इतना बड़ा जो लक्ष्य था, उसको हम भूल जाते हैं। नहीं, अगर हम छोटे छोटे सफलता में ही खुश होकर बैठ जाएंगे तो इससे भी ज़्यादा जो सफलता हमें मिलने वाली है, वह सफलता हमारे जीवन से निकल जाती है। तो हमें छोटी छोटी सफलताओं को हासिल करते हुए रुकना नहीं है, वहाँ पर पड़ाव नहीं करना है हमें, बल्कि आगे बढ़ना है। नहीं तो वो जो छोटी छोटी सफलता है, उससे भी बहुत ज़्यादा जो सफलता मिलने वाली थी, वह हमारे आकर से निकल जाती है, नज़रअंदाज हम उसको कर देते हैं, हमारे सपनों के, हमारे लक्ष्य को हम भूल जाते हैं। और इसीलिए कवि कहते हैं कि लक्ष्य हुआ आंखों से ओझल, क्योंकि हम बीच में ही पड़ाव को अपनी मंजिल मान लेते हैं और रुक जाते हैं। वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाए। अब देखें, यहाँ पर कवि ने 2 बात कही है, वर्तमान और भविष्य काल। अब देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि ना, वह वर्तमान में जीना पसंद करते हैं और भविष्य के बारे में नहीं सोचते। आज 2 वक्त का खाना मिल गया, बस हो गया, कल के बारे में कल देखा जाएगा। नहीं, हमें आज का अगर जीवन हमारा अच्छा जा रहा है, फिर भी हमें भविष्य के बारे में सोचना है। क्योंकि अगर सिर्फ हम वर्तमान के जो तात्कालीन सुख सुविधाएं हैं, उन वर्तमान के तात्कालीन सुख सुविधा में मिलने वाली खुशियाँ क्या हो जाता है, हमारे भविष्य का जो आनंदमय सफलता युक्त शिखर होता है, उसे रोक देते हैं, तो उसे हम भूल जाते हैं। तो कवि कहते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। वर्तमान के जो मोहजाल है, वर्तमान के जो तात्कालिक सुख सुविधाएं हैं, उनको, उन सुख सुविधाओं के भूल भुलैया में हमें नहीं रुकना है, बल्कि हमें कल के भविष्य काल के बारे में भी सोचना है। आज के इतने से छोटी सी सुख के लिए हम कितना बड़ा हमारा लक्ष्य भूल जाते हैं, मंजिल भूल जाते हैं। तो हमें रुकना नहीं है, बल्कि आगे बढ़ना है। आओ फिर से दिया जलाएं। कविता के अगले पंक्तियों में कवि कहते हैं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने, नव दधीसी हड्डियां गलाए। अब देखिए, यहाँ पर कवि कहते हैं कि आहुति बागी यज्ञ अधूरा। आप लोगों को पता होगा कि यज्ञ हवन किए जाते हैं, और वह यज्ञों में, उन हवनों में क्या किया जाता है, आहुति दी जाती है। यज्ञ हवन जो होते हैं वह पहले युग में किए जाते थे, आज भी किए जाते हैं। लेकिन पहले युग में जो ऋषि मुनि होते थे, सन्यासी होते थे, वह क्या करते थे, मानव सेवा के लिए, मानव के हितों के लिए, अपने सजीव सृष्टि के विश्व कल्याण की भावना से अच्छे यज्ञ करते थे और उनमें आहुति दी जाती थी। तो यहाँ पर अब कवि क्या कह रहे हैं कि देखो, यहाँ पर है ना, दधीसी
ऋषियों की एक कहानी, छोटी सी कहानी के आधार पर उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है कि दधीची जो ऋषि थे वह बहुत ही बड़े महान तपस्वी थे। उस समय की बात है जब दैत्यों में और सुरों में, देवताओं में युद्ध चालू था। और इस युद्ध में राक्षसों ने सुरों पर क्या कर लिया था, देवताओं पर आक्रमण करके उनको हारने का प्रयास किया था। और उस समय ईश्वरगण को लग रहा था कि अब हम हार जाएंगे, और राक्षसगण पूरे सजीव सृष्टि पर क्या करने चाहते थे, अधिकार जमाना चाहते थे। इससे क्या होने वाला था कि पूरा मनुष्य मानव जाति पर संकट आने वाला था। उस समय फिर इंद्र देवता से सहायता ली जाती है। सारे जो ईश्वर होते हैं वह क्या करते हैं, सूरलोक जो होते हैं इंद्र के पास जाते हैं। फिर इंद्र को भी कुछ नहीं समझता तो वह ब्रह्मा के पास जाते हैं सहायता मांगने के लिए। उस समय ब्रह्मा कहते हैं कि अगर आपको राक्षसों से आपको विनाश चाहिए, आपको मनुष्य मानव हित के बारे में अगर आप सोच रहे हैं तो राक्षसों का सिर्फ एक ही हार कर सकते कि वह है दधीची ऋषि मुनि। दधीची ऋषि मुनियों के अस्थियों के द्वारा जो वज्र बनाया जाएगा, उस वज्र से ही राक्षसों के हार हो जाएगी, राक्षस मर जाएंगे, उनकी मृत्यु हो जाएंगे। लेकिन अब दधीची ऋषि तो जीवित थे, तो उनसे वह अस्थियां कैसे ले जाएंगे, और उनके अस्थियों से किस प्रकार से वज्र का अर्थ होता है हथियार कैसे बनाया जाएगा, शस्त्र कैसे बनाया जाएगा। तो फिर इंद्र जाते हैं दधीची ऋषि के पास। फिर उनके आगमन का कारण जब उनको पता चलता है कि उस समय वो भी तो चाहते थे कि राक्षसों ने जो आक्रमण करना आरंभ कर दिया था, जो अत्याचार सारी सजीव सृष्टि पर हो रहा था, वो दधीची ऋषि कहीं ना कहीं रोकने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करे थे। और जब उनको पता चलता है तो वह खुशी से अपने अस्थियां देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस समय वह तप धारण करके अपने आप को समाप्त कर देते हैं, केवल मात्र मानव हित के लिए, राक्षसों के विनाश के लिए और मानव कल्याण के लिए वह अपने जीवन की आहुति देते हैं, बलिदान देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, यज्ञ, कौन सा यज्ञ, मानव जाति की रक्षा का जो यज्ञ किया था, उसमें दधीची ऋषि ने अपने जीवन का आहुति दी थी, अपने जीवन की बलिदान दी थी। और फिर उनके हड्डियों से वज्र बनाया गया, हथियार बनाया गया, और उस हथियार से राक्षसों को नष्ट करवा दिया। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाहता है कि मानव जाति के हित के लिए जो अधूरा यज्ञ रुका हुआ है, अपनों के विघ्नों ने घिराव। अब क्या करते हैं हम लोग मनुष्य का, अब देखिए जब कोई विकास की तरफ बढ़ता है तो उसका ही सगा संबंधी, उसका ही दोस्त उसके जीवन में संकट बाधा के रूप में और भी संकट बना देता है। तो हमें क्या करना है कि अंतिम जय का वज्र बनाने के, हमारे जीवन का अर्पण करना है मानव हित के रक्षा के लिए, केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि समूचे मानव जाति के रक्षा के लिए अपने जीवन को समर्पित करना है। जिस प्रकार से दधीची ऋषि ने अपने जीवन को समर्पित करके मानव जाति की रक्षा की थी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आओ फिर से दिया जलाए। अब हम इस कविता की पंक्तियों का संदर्भ प्रसंग देखेंगे। संदर्भ में आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक मंजरी 6 में संकलित अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित कविता आओ फिर से दिया जलाए कविता से उद्धृत है। प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि युवाओं को जीवन की कठिनाइयों का सामना करने एवं लक्ष्य प्राप्ति कर हेतु संघर्ष रहने की प्रेरणा दे रहा है। व्याख्या में आप लिखेंगे, कवि कहता है कि यदि पड़ाव यानी मामूली उपलब्धियों को ही मंजिल समझकर यदि हम रुक जाएंगे तो जो जीवन का वास्तविक लक्ष्य है वह आंखों से ओझल हो जाएगी, यानी हम अपना वास्तविक लक्ष्य या ध्येय भूल जाएंगे। व्याख्या आगे कंटिन्यू है, इसलिए वर्तमान के मोह जाले में आकर आने वाले कल को नहीं भूलना चाहिए, यानी वर्तमान की खुशियों को जीते हुए भविष्य की बेहतरी की तैयारी भी करते रहना चाहिए। अभी आहुति बाकी है, इसलिए यज्ञ भी अधूरा है और अपनों के साथ हम इतने व्यस्त हो गए कि पूरी मानवता के बारे में सोचना भूल गए हैं। व्याख्या कंटिन्यू है, पूरी मानवता का कल्याण यज्ञ स्वरूप है जिनमें हमारे बलिदानों कर्तव्यों की आहुति जानी बाकी है। इसलिए दुखों एवं बुराइयों पर विजय के लिए हमें अपना आत्मोत्सर्ग वैसे ही करना है जैसे
दधीची ने देवताओं की विजय के लिए वज्र बनाने हेतु अपनी हड्डियां दान में दे दी थी। तो बच्चों, यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।